सभी अपने दोनों हाथों जोड़कर पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निविहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर सम्यक दृष्टि कैसा होता है, कौन होता है सम्यक दृष्टि, इस विषय पर विगत कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया गया था जो भयों से रहित होता है वह होता है सम्यक दृष्टि, जो मलों से रहित होता है वह होता है सम्यक दृष्टि, जो व्यसनों से रहित होता है वह होता है सम्यक दृष्टि, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है वह होता है सम्यक दृष्टि, जो 8 गुणों से युक्त होता है वह होता है सम्यक दृष्टि। और आज कह रहे हैं जो पंच गुरु भक्तो, 5 गुरुओं का भक्त होता है। कौन कौन से 5 गुरु? तुम 5 कोई नाम ले लो कि ये 5 गुरु की बात चल रही है। 5 गुरु से कोई 5 व्यक्ति नहीं, जो पंच परमिष्टि का भक्त है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, किसी एक अरिहंत का नहीं, किसी एक सिद्ध का नहीं, किसी एक आचार्य का नहीं, किसी एक उपाध्याय का नहीं, किसी एक साधु का नहीं। नमकार अंत पढ़ते हैं आप तो नमकार मंत्र में नमो लोए सभ्य सावणम, सभ्य सावणम जो ये पद है, ये सभ्य सावणम अंत दीपक है। पीछे लिख दिया, इसको सबके आगे लगाना है। एक बार लिख दिया, इसको सबके आगे लगाना है। नमो लोए सभ्य सिद्धाणम, नमो लोए सभ्य अरिहंताणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उपध्यायाणम, नमो लोए सब सावणम। लोक के जितने भी सब यानी सभी, नमो नमस्कार करता हूं, लोए यानी लोक में सब जितने भी अरिहंत हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। तीनों लोक में जितने भी सिद्ध हुए हैं, तीनों लोक से जो सिद्ध होकर ऊपर विराजमान हैं उनको नमस्कार करता हूं। तीनों लोक में जितने आचार्य विचरण कर रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। तीनों लोक में, अब हैं तो मध्य लोक में, तो जो यहाँ हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे रैरावत क्षेत्र में हो, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, चाहे जम्बू द्वीप में हो, आर्यखंड में हो, जम्बू द्वीप में हो, चाहे धातकी खंड में हो, चाहे पुष्करात में, कहीं भी हो, लोक में जितने भी अरिहंत हैं उनको नमस्कार है।
लोक में जितने भी सिद्ध हैं उनको नमस्कार है, लोक में जितने भी आचार्य उनको नमस्कार है, लोक में जितने भी उपाध्याय हैं उनको मेरा नमस्कार है, और लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जो पंचगुरु भक्त होता है ना, उसे एक व्यक्ति विशेष नहीं दिखता। जो पंचगुरु भक्त होता है उसे विद्यासागर, विराग सागर, विश्व सागर नहीं दिखते, उसे तो दिगंबर मुद्रा दिखती है कि हम अमुक के भक्त हैं, हम पूर्ण सार के भक्त हैं, कि हम अरजित सार के भक्त हैं, हम प्रसन्न सार के भक्त हैं। ये उसे नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होगा वो किसी का भक्त नहीं होगा, सबका भक्त होगा। किसी का भक्त नहीं होगा, वो तो पंच गुरुओं का भक्त है। जो भी अरिहंत मुद्रा में दिख जाता है उसकी सेवा में लग जाता है। ऐसा नहीं कि अमुक सागर आए तो आगे 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 आगे, दूसरे आए तो पद दिखाई नहीं रहे, सेवा में नहीं आ रहे। एक महाराज आए तो जिनको तुम्हें राग था, जिनसे तुम्हें राग था, जिनसे आपका बनता था, तो वो आए जब नगर में, तो आप हर काम में आगे आगे, पैसे भी खूब खर्चा कर रहे हो, समय भी खूब दे रहे हो, ये भी कर रहे वो भी कर रहे। और दूसरा साधु आया तो पैसा तो थोड़ा खर्चा करने की, आने तक का समय नहीं है, फिर आने तक की फुर्सत नहीं है। ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अरे ये तो खूब महाराज के पास जाता है, तो खूब भक्ति करता है। हाँ, ये खूब भक्ति करता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष का भक्त है, ये पंच गुरु का भक्त नहीं है। इतना दान देता है ये तो उनके लिए उस उधर जाता है, इतना खर्चा करता, दान करता है, कितना ही दान करता हो, कितना ही खर्चा करता हो, तब ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर तो भेद रहता ही नहीं है, उसके अंदर तो पंच गुरु भक्ति रहती है। नगर में चाहे जिनसे वो जुड़ा है वो साधु आए, जिनसे नहीं जुड़ा वो साधु आए, जिनका नाम है चाहे वो साधु आए, जिनका नाम नहीं है वो साधु आए, सबके लिए वैसे तत्पर रहता है, एक समान, भेद नहीं जिसे अंदर। ये आएंगे तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, दूसरा आए तो बिल्कुल न्यूट्रल कर ही नहीं रहा। लोग जबरदस्ती कह रहे हैं, भाई तुमने पिछले तो चतुर्मास में, पिछले उसमें तो जब महाराज आए थे या माताएं तो खूब तुमने तो बोल ही लिए थे, बहुत ऐसा किया था। अब उनकी बात अलग थी, वहां पर नाम था, सम्मान था, अब यहां क्या नाम होगा। ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। देखने में, कहने में आसान है, देखने में लगेगा ये तो गुरु का बहुत भक्त है, 6-6 महीने एक जगह जाके चौका लगाता है, 6-6 महीने वहां जाकर रहता है। अंदर की कसाय देखो। इसको जिस शिष्य को अपना गुरु ही सिर्फ गुरु दिखे, बाकी सब ना दिखें, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हमारे गुरु ही श्रेष्ठ हैं, बाकी कोई और श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भाव जिसके अंदर आ रहा है। मेरे तुम्हारे गुरु गुरु हैं, अच्छी बात है, लेकिन और गुरु भी गुरु ही हैं। तुम्हारे गुरु गुरु हैं, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तुम्हें दीक्षा दी, शिक्षा दी, वो तुम्हारे गुरु हैं, उनका सम्मान रखना है, लेकिन उनके राग में किसी और गुरुओं का अपमान नहीं कर देना है। हमारे गुरु की फोटो लगाओ, इनकी फेंको। हमारे गुरु की लगेगी, इनकी नहीं लगेगी। इनकी लगा कैसे दी, हटा दो इनकी यहां से। ये जीव ही सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे नमोकारण पढ़ते हो नहीं पढ़ते, उसमें तो कहते नहीं हो मम गुरु नमो लोय मम गुरु, नमो लोय नमो मम आइडियाणम, ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मेरे आचार्य को ही नमस्कार हो। जब नमकारण पढ़ते तो ऐसा नहीं मेरे साधु को ही नमस्कार हो जिससे मैं जुड़ा हूं,
या मेरे उपाध्याय को नमस्कार हो, या जो भगवान को मैं मानता हूँ बस वही भगवान को नमस्कार हो। पारसनाथ को मानते हो तो पारसनाथ के राग में महावीर का अपमान मत कर देना। पारसनाथ जैसे गुणों से युक्त हैं, उन्हीं गुणों से युक्त महावीर हैं, उन्हीं गुणों से अजितनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदनाथ है। सारे नाथों में वही समान गुण हैं। वो विषय अलग है कि आपको किसी एक भगवान के प्रति विशेष राग है तो आप पारस बाबा कहकर दिन भर उनकी माला फेरते रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अजितनाथ की भगवान की मूर्ति को तुम उठा के कोने में घुसा दो। अरे हमें तो पारसनाथ पसंद है तो उनकी निकाल के हमने बाहर बाहर रख ली, आगे कर दी, जमा दी, जो नहीं तो उनके पीछे को कोने में कर दी। ऐसा नहीं करना। अपने इष्ट की आराधना तो करना, अपने इष्ट की आराधना तो करना, अपने गुरु का सम्मान तो रखना, अपने गुरु की पूजा भक्ति तो करना, खूब जितनी हो सके गुरु की पूजा भक्ति करना। लेकिन अपने गुरु की पूजा भक्ति के राग में दूसरे गुरु का अपमान मत कर देना। आज सबसे ज्यादा हो रहा है। श्रावक रहता है तब उसके अंदर बहुत भक्ति रहती है साधुओं के प्रति। जब तक वो श्रावक रहता है तब तक साधुओं के प्रति खूब भक्ति रहती है, और जैसे ही व्रती बन जाता है, वो जिससे उसने व्रत लिया बस उनके प्रति उसकी भक्ति रहती है। जब तक श्रावक रहता है तब तक तो सब साधु, नगर में कोई भी साधु आता है उनकी सेवा करता है, चौका लगाता है। और जैसे ही व्रती बन जाता है वो, अरे इनको नहीं लगाएंगे चौका, इनमें ऐसा खोट है, उनमें वैसा खोट है, इनको लगाएंगे चौका, इनको नहीं लगाएंगे। अब भेदभाव आ जाता है उसके अंदर, भेदभाव आ जाता है। इससे अच्छा तो श्रावक बढ़िया था। वो कम से कम श्रावक था तो कोई भेद तो नहीं था कि इनको लगाएंगे किनको नहीं लगाएंगे। जो भी आता था सबके पास चला जाता था, सबको हाथ देता था, सबको पड़गान करता था। अब व्रती बन गया तो अरे हम इनको पास जाएंगे तो वो उधर खबर पहुंच जाएगी, वो लोग क्या कहेंगे, तो उनके पास खाए गए थे। हम नहीं आते हार देने, हम तो अमुक संघ के ब्रह्मचारी हैं, हम अमुक संघ की दीदी हैं, हम अमुक संघ के महाराज हैं, हम उनके संघ के महाराज से नहीं मिलेंगे, उनके संघ के महाराज को हार देने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा संघ अलग है, उनका अलग है। भेद आ गया, जबकि अभेद बढ़ना था, अभेद बढ़ना था। अरे ये तो हमारी जाति के हैं, हम भी व्रती, ये भी व्रती, अच्छे श्रावक तो हमारी विजाति हैं। ओहो, आज तो हमारी जाति के आ गए, हमारे जैसे हम सब त्याग किए वैसे वो भी सब त्याग किए। हम भी बाजार अवक्ष का नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, हम भी स्वाध्याय ध्यान में लीन रहते, वो भी स्वाध्याय, चलो अब मिल जाएगा जोड़ी। क्योंकि एक सी सोच वाले, एक सी क्रियाएं वाले लोग मिल रहे हैं। वो भाव आना चाहिए सम्यक दृष्टि के अंदर, वो भाव नहीं आ पाता। ये हमारे संग की नहीं है, हम नहीं जाते, वो तो उनके संग के हैं, वो जाएं। हम तो उनसे जुड़े नहीं हैं तो हम तो नहीं जाते ज्यादा। वो आए थे ना महाराज, उनसे ज्यादा जुड़े थे तो वहां रोज जाते थे हम। अब रोज नहीं जाते, जुड़े नहीं, अब मन नहीं लगता है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। जहां पंच गुरु भक्ति में भेद दिखाई दे रहा है, जहां पंच गुरु भक्ति में भेद दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि में, जिसकी दृष्टि में भेद खत्म हो गया, मुझे तो पिछी कमंडल मात्र से मतलब है, मुझे तो पिछी कमंडल मात्र से मतलब है। मुझे नहीं समझना कि किस संघ के हैं, मुझे नहीं समझना कि कितने हैं, मुझे नहीं समझना कि क्या है क्या नहीं है, मुझे तो पिछी कमंडल अरिहंत की मुद्रा से मतलब है। जहां अरिहंत की मुद्रा है, अब वहां भीड़ ना भी हो, मैं हूं वहां पर। सब साधु के लेने, सब साधु को छोड़ने सभी लोग नहीं जाते।
कई साधु ऐसे होते हैं जिनके लिए जिनका कमंडल पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, किराए से तुम्हें पकड़ने वाला लगाना पड़ता है, चलने वाला कोई नहीं मिलता, किराए से चलने वाले लगाने पड़ते हैं। और कोई साधु ऐसा होता है जिनका कमंडल पकड़ने तुम्हें नहीं मिलता। भीड़ रहती है तो तुम भी वहां भीड़ में और चलते हो, ये इतने सारे अपन भी चलते हैं, इतने सारे अपन भी चलते हैं। वो भीड़ थी तो तुम भी उनके साथ लग गए भीड़ में, और जिनके पास भीड़ नहीं थी तो तुम भी खिसक लिए धीरज से, कहीं अपन ना पल्ले पड़ जाएं, अपने पल्ले ना पड़ जाएं, अपने गले ना लग जाएं, अपन ना फंस जाएं। भीड़ थी 25 लोग थे तो तुम भी साथ में बोलिए चलो अपने को थोड़ा जिम्मेदारी मिलेगी, इतने सारे लोग हैं चले जाएंगे, अपन भी चल रहे हैं पीछे पीछे। और जहां तुमने देखा कि कोई नहीं है, भैया अपन भी खिसक लो, कहीं अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना डाल दे, भैया तुम ही छोड़ के आना 40 मीटर तक। अब तुम तो जा ही रहे ना, ठीक है तुम चले जाओ, 40 में तुम ही छोड़ के आना। तो वो व्यक्ति भी धीरे से पीछे खिसक लेगा। सम्यक दृष्टि तो भीड़ हो चाहे भीड़ ना हो, पंचगुरु की भक्ति करेगा। भीड़ हो चाहे भीड़ ना हो, उसे मतलब नहीं है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। चाहे अब बहुत से लोग अरे बहुत भीड़ रहती है हार में इसलिए नहीं आते हम, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, तुम्हें भीड़ दिखाई दे रही। तुम क्या चाहते, तुम अकेले रहो और बस महाराज ने तुम्हें हार, तुम चॉइस तुम ही देते रहो। अरे भीड़ रहती इसलिए नहीं आते, भीड़ रहती इतने सारे लोग रहते हैं इसलिए नहीं आ रहे, तो इतने सारे लोग अपना पुण्य कमा रहे हैं, तुम आओ तुम अपना पुण्य कमाओगे। यदि सम्यक दृष्टि होगी उससे भीड़ से मतलब नहीं है कि भीड़ कितनी रहती हो कितनी नहीं रहती, उसे तो अपनी भक्ति से मतलब होता है। मैं अपना भक्ति करूंगा, एक ग्रास ही मुझे देने मिल जाएगा तो मुझे तो पूरा हार दान का लाभ मिल जाएगा। और दूसरे घर में हम नहीं जाते, यहीं होता तो हम आ जाते। लोगों की मानसिकता देखिए आप, कई प्रकार की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। महाराज हार तो दें लेकिन अब सब घर में कौन जाए, दूसरों के घरों में अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम दूसरों घर में अच्छा लगाने नहीं जा रहे, ये तुम सम्यक दृष्टि हो तो बिना ग्राह्य दिए तुम भोजन कर नहीं सकते हो। हम दूसरों के घरों को देखने नहीं जा रहे हैं, दूसरे घरों में रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे हैं, हम तो अपने गुरु को दान देने जा रहे हैं। अब वो जहां हो हमें क्या करना है, यहां हो तो यहां देंगे, कहीं भी हो तो हम वहां देंगे, हमें तो अपने गुरु को दान देना है, हमें तो अपने गुरु के हाथों पर ग्रास रखना है। अब वो कहाँ होंगे, जंगल में होंगे तो जंगल में रखेंगे, महल में होंगे तो महल में। इससे क्या कि मंदिर के अंदर हैं कि मंदिर के बाहर हैं, ये तो बहाना है, बहाना। जिस व्यक्ति को नहीं आना, एक व्यक्ति को क्या था, अपनी कुल्हाड़ी नहीं देना था, कुल्हाड़ी होती ना लकड़ी काटने वाली, वो नहीं देना था। अब पड़ोसी उसका आया, भैया तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए हमें थोड़ी देर के लिए, तो पहले तो वो कहता है हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और ऐसे करके उसको आधा घंटे बाद आना, सोचता है कि अपन इसको टरका देंगे शायद वो आधा घंटे बाद ना आए। अब वो भी ढीठ टाइप का था तो वो भी आ गया, समझ नहीं गया जब इस टरका रहा तो ना जाए, तो वो भी पहुंचा, भैया कुल्हाड़ी, हाँ हाँ खोज रहे हैं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी देखी नहीं, उठाए नहीं है, देखते हैं, फिर कि आधा घंटे बाद आ जाना। फिर वो चला गया, फिर आधे घंटे बाद फिर आ गया, भैया कुल्हाड़ी, तो कहता अरे भैया यार मुझे दाढ़ी बनानी है, अभी नहीं दे सकता, दाढ़ी बनानी है, सेविंग करनी है। तो उसने ये कौन सा बहाना, दाढ़ी तो ब्लेड से बनाते हैं, उस्ते से बनाते हैं, कुल्हाड़ी से थोड़ा ना कोई दाढ़ी बनाता है जो तुम अब दे नहीं पाओगे कुल्हाड़ी। तो बोलते भैया नहीं देने के 100 बहाने, हमें देना नहीं इसलिए यही बहाना सही, मिले नहीं कोई बहाना, तो हमें यही बहाना लगा दिए कि हमें तो दाढ़ी बनानी है। अब दाढ़ी बनानी है, कुल्हाड़ी का क्या संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है, तब भी नहीं देना तो कह दिया। अब जिसको देने के भाव नहीं होते, जिसकी भक्ति करने के भाव नहीं होते, तो सीधा तो कह नहीं सकता मुझे मेरे भक्ति करने के भाव नहीं है, मेरे देने के भाव नहीं है, मेरी सेवा करने का। अरे
बहुत तो भीड़ रहती भैया वित्ती में, इतने लोग तो रहते, जगह तो रहती नहीं है, कहा करें आके, इसलिए हम आते नहीं। ये बहाना मिल गया, नहीं आने का बहाना। अरे आते तो नियम से तुम्हें 5 मिनट तो जगह मिलती ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि तुम आते और 5 मिनट वहां बैठते और तुम्हें कोई स्थान ना देता। आप आकर तो देखते, बैठकर तो देखते, और फिर यदि कोई स्थान ना देता तब कहते कि भाई स्थान नहीं मिलता इसलिए नहीं आते। आए भी नहीं, बैठे भी नहीं, बस सुन लिया बहुत भीड़ रहती, अरे बहुत भीड़ रहती सुना है, अपन नहीं जाते। नहीं, आओ खड़े हो, थोड़ी देर खड़े तो रहो, तो पता चलेगा कि दे पाते हो कि नहीं दे पाते हार। बहाना नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसके पास बहाने नहीं होते, उसके पास बहाने नहीं होते, वो तो क्रियाओं में लिप्त हो जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक क्रिया हो, गुरुओं की सेवा करने का अवसर हो, कभी भी चूकता नहीं है। जैसे भी हो वैसे, जैसे जाना रहता है तो व्यक्ति समय निकाल के सारे कामों को विराम देकर वो काम करने लगता है ना। कि अमुक भैया जाना है, कल जाना है, आज जाना है शाम को, तो भैया सारे कामों को रोकते या समय बदल के काम करके अपनी पैकिंग का समय निकालता ही नहीं निकालता। जैसे संसार में कहीं जब जाना होता है, बाहर कहीं जाना होता है, किसी से मिलने जाना होता है, तो खाना भी जल्दी बना लेते हो, कपड़े भी जल्दी धो लेते हो, सब काम जल्दी जल्दी कर लेते हो। ऐसे जब गुरुओं के पास जाना हो तब भी जल्दी जल्दी कर लिया करो। जैसे बाहर किसी कार्य के लिए जाना होता तो सब काम जल्दी जल्दी निपटा के जाते ना। 3 दिन भी काम पड़ जाता तो 3 दिन जल्दी जल्दी निपटा के जाओगे। अरे वो जाना है, चिंता रहती, फिक्र रहती है। जब व्यक्ति को चिंता रहती है, फिक्र रहती है, अपने सोने के समय में से समय निकाल लेता है। जब चिंता रहती है, फिक्र रहती है, तो सोने के समय में से समय निकाल लेता है। भई अब दोपहर के नहीं सो पाएंगे, अभी बहुत शादी का काम पड़ा हुआ है, शादी का काम बहुत है, वो करना है। जो सुबह दोपहर सोने का टाइम था 2 से 4 बजे तक का, वो सारा समय आपने काम में लगा दिया। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तैयारी करनी है, खाना वाना तैयार करके जाना है स्टेशन पे। तो जो सुबह 8 बजे सोकर उठते थे, आप 5 बजे सोकर उठने लगे। भैया 3 दिन अभी काम है, 4 दिन अभी काम है, जल्दी उठना पड़ेगा। तो आपने जो सोने का समय था, उस सोने के समय को छोड़कर जिस विषय में आपको चिंता थी, फिक्र थी, उस विषय में आपने अपना समय दिया है। आपको चिंता नहीं है अपने सम्यक की, फिक्र नहीं है अपने सम्यक की। आप मस्तो मस्त पाप में मस्त हो जाते हो। जैसे ही यहां से निकलते हो, घर पहुंचते हो, व्यापार में पहुंचते हो, तो मस्त हो जाते हो, एकदम पाप में लिप्त हो जाते हो। फिर आपको याद नहीं रहता कि मुझे पंचगुरु भक्ति भी करनी है। एकदम लिप्त हो जाते हैं आप, भूल जाते हैं पूरी तरह से कि नहीं, मुझे धर्म पुरुषार्थ भी करना है। जो सम्यक दृष्टि हुआ, उसके दिमाग में निरंतर, जैसे कहीं आपको जाना होता है तो आपके पूरे समय दिमाग में चलता रहता है, भाई अभी जाना है, काम भी करते रहोगे, जाना है, घड़ी भी देखते रहोगे, समय समय पर बार बार घड़ी देखते रहोगे, हो गया के टाइम, हो गया के टाइम, निकलना है निकलना है निकलना है, ऐसा भाव बनाते रहोगे। व्यापार भी करते रहोगे और जाने का भाव भी अंदर चलता रहेगा कि जाना है। ऐसी सम्यक दृष्टि, मुझे धर्म करना है करना है करना है। व्यापार करते 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 हर क्षण हर पल उसकी निगाह घड़ी पर रहेगी कि मुझे अब धर्म पुरुषार्थ करना है। हो गया अर्थ पुरुषार्थ, अब मुझे धर्म पुरुषार्थ करना है। ये समय है गुरु के आहार दान का, मैं जाना है जल्दी से। ये समय है गुरु के प्रवचन का, गुरुमुख से प्रवचन सुनने का, मुझे पहुंचना है। ये समय है भगवान के अभिषेक करने का, मुझे उस समय पहुंचना है। ये समय है भगवान की आरती करने का, मुझे उस समय पहुंचना है।
पहुंचता है। कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो आपका, कितना भी व्यस्त समय हो, यदि आप अपने समय में धर्म को जोड़ लेंगे अपने कार्यों में, रूटीन में, अपने आप समय निकलेगा। हम जोड़ते नहीं इसलिए समय नहीं निकलता, हम जोड़ते नहीं इसलिए समय नहीं निकलता। आप जोड़ लो अपनी अपनी दिनचर्या में, मुझे ये कार्य करना ही है, मुझे गुरु भक्ति करनी है, गुरु सेवा करनी है, आहारदान देना ही है, वैवित्ति करनी है, भगवान का अभिषेक करना ही है। सारे काम में ऑटोमेटिक अपने आप आपके सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे और सबके लिए अपने आप समय निकलने पड़ेगा। अनिल, निकालते नहीं तुम समय, समय तो है पर तुम उसका उपयोग नहीं करना जानते। मैनेजमेंट नहीं है आपके पास। समय कमी नहीं है, समय बहुत है पर मैनेजमेंट नहीं है। जब बच्चे पढ़ाई करते, अरे बिल्कुल दिन भर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, पढ़ते रहते तो कहते समय नहीं मिलता। उस समय तो बहुत है उनके पास, पढ़ाई करने समय नहीं मिलता, पढ़ाई करने समय। आपका मैनेजमेंट खराब है। मैनेजमेंट खराब होने से आप अपने समय को बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं, उपयोग कम कर रहे हैं। सही मैनेजमेंट हो, एक मां 15,000 की सैलरी में भी पूरा घर चला लेती है। नौकरी करते ना जो व्यक्ति, कितना मिलता है? 15,000, 20,000, दूसरे का नौकरी कर रहे हैं और दो बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, घर में भी रिश्तेदार आते रहते हैं, उनका भी सब आना जाना हो रहा है, खुद का भी घूमना फिरना, अनेक प्रकार के खर्चे। जिसको मैनेजमेंट आता है वो 15,000, 20,000 रुपए की तनख्वाह में भी अच्छे से अपने घर को व्यवस्थित रख सकता है। और जिसको मैनेजमेंट नहीं आता, तुम 50,000 भी ला के दे दो तब भी हर दिन हर समय किचकिच होती रहेगी। मैनेजमेंट नहीं है ना। मैनेजमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैनेज करना कोई चीज को, घर की सामग्री को मैनेज करना, परिवार को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, समय को मैनेज करना, सबको करते हुए अपने आप को भी मैनेज करके रखना, ये हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई नहीं कर पाता। वही व्यक्ति जिसके अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान है, वह धर्म का समय भी निकालता है और घर के कार्यों का समय भी निकालता है। और धर्म में समय वही निकाल पाएगा जो सम्यक दृष्टि होगा। क्योंकि कहा है सम्यक दृष्टि कैसा? जल बिन मीन। पढ़ते हो? कहां आता है शब्द? कहां आता है? विनय पाठ में। मेरी तो स्थिति ऐसी है भगवान जैसे जल के बिना मछली। व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, मैं ऐसा व्याकुल हो रहा हूं, ऐसा आकुल व्याकुल हो रहा हूं जैसे कोई मछली को जल से निकालकर बाहर रख दिया जाए तो तड़पती है वो वापस जल में जाने के लिए। ऐसी आपकी भक्ति के बिना मैं तो जल बिन मीन हूं। अब सोचो, जब भक्ति के बिना ये स्थिति हो रही है, जल बिन मीन। कोई मछली को जब स्थल ही मृत्यु का कारण बन रहा है तो अग्नि क्या उसको जीवन दान का कारण बनेगी क्या? जब जिस मछली के लिए स्थल यानी पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया वो जमीन ही मृत्यु का कारण बन रही हो, कि अग्नि के अंगारे उसके जीवन के कारण बनेंगे क्या? जिस व्यक्ति को भगवान की दूरी ही
आकुल व्याकुल कर रही है, क्या उस व्यक्ति को संसार के भोग विलास साता देंगे क्या? दे ही नहीं सकते। पंच गुरु भक्तो, इसलिए अपने जीवन एक नियम ले लो, हम पंच गुरु भक्तो, हम 5 गुरुओं के भक्त रहेंगे हमेशा। फिर दी पंच गुरु भक्तो, 5 गुरुओं का भक्त रहूंगा मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करूंगा, मैं तो पंच गुरुओं की सेवा करूंगा, उसमें व्यक्ति विशेष आ ही जाएगा। जब आप पंच गुरु भक्तों की सेवा करोगे, पंच गुरु भक्त रहोगे, आप 5 गुरुओं की सेवा करोगे, तो फिर तो उसमें आपके जो गुरु हैं वो तो आ ही जाएंगे। वो कहां जाएंगे? उनको थोड़ा छुड़ा रहे हैं आपसे। गुरुजी हमको जब भी, हमारे संघ में एक अच्छी बात ये थी, गुरुजी हमको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं सब। एक तो बोलना सिखाते थे मंच पर, नहीं तो क्या होता है बड़े संघ में प्रवचन करने का मौका नहीं देते शिष्यों को, बस गुरु ही गुरु प्रवचन करते हैं। जब भी प्रवचन होता है तो गुरुजी करते हैं, समाज तो गुरु को ही निवेदन करती प्रवचन करो, और वही प्रवचन करते हैं। शिष्य मौन रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर कला नहीं आ पाती बोलने की, और फिर बोलने की कला आ नहीं पाती, बाद में संघ से अलग होते हैं तो फिर उल्टा सीधा जो मुंह से आता वो निकलता है। फिर शैली तो सीखी नहीं थी ना, गुरु के सामने रह के शैली सीख नहीं पाई, गुरु के सामने रह के प्रवचन कला सीख नहीं पाई, ये सीख नहीं पाया कैसे शब्दों का उपयोग करना है, निष्ठुर शब्दों का उपयोग करना है, कठोर शब्दों का उपयोग करना है, कि हृदय को मर्म भरने वाले, जख्म भरने वाले शब्दों का उपयोग करेंगे। शब्द तो एक ही है, वो जख्म भी करता है, जख्म भरता भी है। तो किन शब्दों का चयन होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो आया है वो तो गृहस्थ है, गृहस्थ से मुनि बना है, और गृहस्थ की भाषा तो गृहस्थ की होती है। गृहस्थ की भाषा और साधु की भाषा में बहुत अंतर होता है। गृहस्थों की भाषा तू तड़ाक वाली भाषा होती है, तेरी मेरी वाली भाषा होती है। साधु की तू तड़ाक की भाषा नहीं होती। तू ऐसा है, तू वैसा है, वो ऐसा कभी साधु नहीं बोलेगा। जब भी जिसने भाषा अपने गुरु के साथ रहकर भाषा को संस्कारित किया है, वो कभी तू तड़ा करके बात नहीं कर सकता है, चाहे छोटा सा व्यक्ति हो, चाहे उससे बड़ा बुजुर्ग भी हो। नहीं तो जिन्होंने भाषा सीखी नहीं ना, वो अपनी से दुगनी उम्र के लोगों से तू करके बात करे, तू कहां जा रहा है? अरे भाई, वो तुम्हारे पिता से भी अधिक उम्र का व्यक्ति है, कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। पद में बड़े हो गए हो, लेकिन उम्र में आज भी वही बड़ा है। पद में बड़े हो सकते हैं, देखिए विनोद जी उम्र में आप ही बड़े हो, हम उम्र में बड़े नहीं हो पाएंगे। हम पद में भले यहां पर बैठ गए पद में बड़े होकर, लेकिन उम्र में आप ही बड़े हो। हमको जब भी सम्मान करे, विनोद जी ठीक हो, ऐसे नहीं कि विनोद कैसा है। अरे हमारी उम्र के तो, हमसे बड़ी उम्र के उनके बच्चे हैं, और साधु बनकर भाषा तो परिष्कृत होती है, साधु बनकर तो भाषा सुष्टु होती है, साधु बनकर तो भाषा मीठी होती है, साधु बनने के बाद तो भाषा और अच्छी हो जाना चाहिए। और साधु बनने के बाद कह रहे हैं कि ए सुनील क्या कर रहा है, ए विनोद क्या कर रहा है। अब यही नहीं देख रहे तुम्हारी उम्र का है, तुम्हारी बराबर का है, तुमसे छोटा है, कैसा है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे सामने वाला हम बहुत बड़े हैं और सामने वाला छोटा है। हम साधु बन गए तो बहुत बड़े हो गए और सामने वाला छोटा है। तो जैसे अपन किसी बच्चे से या किसी हम उम्र से बात करते हैं और तू तड़ाक बात करते हैं, तो वैसी बात चल रही है। अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, इसकी भाषा का परिष्करण नहीं हुआ है, शरीर का भेष बदल गया है, कपड़े पहना था बिना कपड़े का हो गया है, इतना ही हुआ है, बाकी भाव और भाषा में चेंज नहीं आया अभी। तो संघ में जब भी कोई भी साधु बनता है तो सबसे पहले उसकी भाषा सुधरवाई जाती है।
भाषा सुधरवाई जाती है। तू तड़ाके की भाषा नहीं भूलोगे आप। जी करके बात करो, आप करके बात करो, हम करके बात करो, तू करके बात कोई नहीं करेगा। जब भाषा परिष्कृत होती है तो धीरे धीरे भाव भी परिष्कृत होने लगते हैं। भाषा जब सुधरती है तो भाव भी सुधरने लगते हैं। संघ में सबको समय निश्चित 10 मिनट 15 मिनट मिलेंगे अपनी बात को रखने के लिए, प्रवचन करने के लिए। गुरु जी के सामने 15 मिनट आपको बोलना है। अब वहाँ पे आपकी भाषा समझ में आ जाएगी, आप कैसी भाषा उपयोग कर रहे हैं। गांव की देहाती भाषा उपयोग कर रहे हैं या संस्कारित भाषा उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि तो साधु तो गांव के, शहर के, सब प्रकार के जीव रहते हैं ना। कोई गांव से आता है तो कोई शहर से आता है, तो अच्छे कपड़ा पहनने से भाषा अच्छी थोड़ी ना हो जाएगी। अरे तुम गांव के किसी व्यक्ति को बुलाकर अच्छे से सूट बूट पहना दो, बढ़िया जेंटलमैन बना दो उसे, तो शरीर से तो जेंटलमैन बना दोगे, लेकिन जब वो मुंह खुलेगा अपना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गांव का गंवार। शरीर से भले तुमने कपड़ा पहना को उसे जेंटलमैन बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि हाँ शहर का कोई शहरी व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खुलेगा अपना पता चल जाएगा गांव का गंवार व्यक्ति है। तो संघ में बिल्कुल परिष्कृत किया जाता था। जिन शब्दों को बोलने में कष्ट होता है, दिक्कत होती है, नहीं बोले जाते, उनके पर्यायवाची शब्द को बोलो। किसी से कोई शब्द नहीं बोलता कभी कभी। बहुत से लोग होते हैं इनसे शब्द नहीं बोलता, शब्द बोलते हैं तो लोग हंसते हैं उस पर। तो आचार्य से उसे सिखाते थे, नहीं इनके पर्यायवाची नाम है, इनको याद करो। जब जब वो शब्द बोलने की बारी आए तो वो शब्द मत बोलो, उसका पर्यायवाची शब्द बोलो। एक शब्द था पहाड़। पहाड़ समझते ना? तो जब हम बोलते थे पहाड़ तो सब लोग हंसते थे, क्या फाड़ फाड़ लगे, फाड़ फाड़ फाड़। तो कभी भी जब आता था तो हम पहाड़, तो जल्दी जल्दी पहाड़ तो नहीं निकलता था, फाड़ फाड़ निकल जाता था, तो साइलेंट हो जाता था, तो सब हंसते थे। गुरुजी कहते प्रवचन में शब्द का उपयोग ही नहीं करना, तो तुम पर्वत शब्द का उपयोग करो। तुम उस शब्द का उपयोग ही मत करो जिस शब्द से तुम्हारी हंसी हो रही है। उस शब्द का पर्यायवाची पर्वत, कितना सुंदर शब्द है। फाड़, ऐसे चिढ़ाते भी रहते थे, फाड़ फाड़ क्या बोल रहे, फाड़ फाड़ क्या होता है फाड़? पर्वत। क्योंकि पूरी स्पष्ट नहीं बोल पाता ना, पहाड़। अब बोलेंगे तो बहुत उसमें मेहनत लग रही है, ताकत लग रही है। पर्वत, गिरी, पर्वत, गिरी। इस तरह से संस्कार किया जाता था। ये समझाते थे कि देखो मैं यहां तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारी दीक्षा शिक्षा प्रदाता हूं, लेकिन जब तुम अकेले कहीं विहार करो, कोई आचार्य मिलें, उपाध्याय मिलें, मुनि मिलें, उनकी भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करना। उनको भी नमस्कार करना भक्ति। ऐसा नहीं समझना कि हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे, हमारे गुरु तो सिर्फ विश्व सागर है, उनको ही करेंगे। जो भी गुरु तुम्हें जग जाए, जो भी मुनि आपको दिख जाए, यथा योग्य उनका सम्मान करना। यदि छोटे हैं तो पिति नमोस्तु करना, बड़े हैं तो नमोस्तु करना, बैठकर उनके चरण छूना, उनकी वंदना करना, छोटे हैं तो गले लगाकर वात्सल्य देना। इस सब संघ में सिखाया जाता है। नहीं तो कई संघों में ऐसा सिखाया जाता है, भाई तुम्हारा संघ ही संघ है, बाकी संघ संघ नहीं है। वे जब वो ऐसा पाठ सीख जाते हैं तो कोई साधु आता है, वो यहां से आ रहा, वहां से कन्नी काट के निकल जाते हैं, उस रास्ते से निकल जाते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, रास्ते ही मोड़ देते हैं, मिलने नहीं है। अब तब लगता है कि इससे अच्छे तो जब ये श्रावक थे तब ठीक थे, कम से कम श्रावक होते तो कम से कम दर्शन करने आ जाते। जब से साधु बन गए तो कन्नी काट के निकल रहे। ऐसा है नरेश जी,
कलेक्टर के पद पर चाहे 25 साल का है चाहे 30 साल का है, उसके नीचे काम करने वाले चाहे 60 साल का बुजुर्ग भी हो, उसको उस पद का सम्मान करना पड़ेगा। पेपर देके पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाके किसी ने कलेक्टर का पद हासिल कर लिया, उसकी उम्र अभी 30 ही साल है, और जो असिस्टेंट कलेक्टर था या दो भी था, उसने पोस्ट से धीरे धीरे करके बढ़ाए, वो उससे पहुंचते पहुंचते उसके एक स्टेप नीचे पहुंचते पहुंचते 50 साल की उम्र हो गई उसकी, तो कौन किसको सल्यूट करेगा, कौन किसकी सम्मान करेगा? 50 साल वाला 30 साल वाले का कि 30 साल वाला 50 साल वाले का? पद किसका बड़ा होगा? जब भी बैठने की ऊंचाई की बारी गई, कौन बड़ा कहलाएगा? उम्र नहीं है वहां पर, वहां पद की कीमत है, उम्र की कीमत नहीं, वहां पर किसकी कीमत है? पद की कीमत है। वो आचार्य पद है, आचार्य पद कोई उम्र देखकर नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही आचार्य पद दिया जाएगा, उसके बाद ही आचार्य बनेंगे। कोई भैया 30 साल में पिता बन जाता है, तो कोई 22 साल में पिता बन जाता है, जल्दी शादी हो गई जल्दी पिता बन गया। अब किसी की शादी भले जल्दी हो गई थी, नहीं करना तो उसे बच्चे पैदा नहीं करे उसने 10 साल तक, तो इसकी उसकी गलती है। उसको लग रहा था नहीं हमारे को अभी हम योग्य नहीं अभी बच्चों को पालने की, हम योग्य नहीं अभी बच्चों को पालने के, हम नहीं संभाल सकते हैं, अभी व्यवस्था नहीं है, तो रुका रहा 10 साल बाद उसने बच्चे पैदा किए, 10 साल बाद पिता बना। एक ने आज शादी की, 1 साल बाद ही बच्चा हो गया, उसकी योग्यता थी, उसके अंदर उसको था कि हम पाल सकते हैं, तो 1 साल बाद ही पिता बन गया। तो अब वो कोई कहे हम तो 10 साल बाद बने, तुम 1 साल बाद कैसे बन सकते हो? तुम भी 10 साल बाद बनो, ऐसा नहीं। जिसकी योग्यता होगी वैसा होगा, लेकिन वो भी पिता ही कहलाए नहीं कहलाएगा। जब पिताओं का सम्मान होगा तो उसका सम्मान होगा नहीं होगा? तो ऐसे ही अब जो चाहे 25 साल मुनि बनकर आचार्य बना हो, 30 साल मुनि बनकर आचार्य बना हो, चाहे 1 साल मुनि रह के आचार्य बन गया हो, 5 साल मुनि बन के आचार्य बन गया हो, दोनों आचार्य पद बराबर है। अब दोनों के जब बैठेंगे तो दोनों, ऐसा नहीं है कि एक जमीन पे बैठे और एक ऊपर बैठे, आचार्य पद सम। दीक्षा का वर्ष भिन्न हो सकते हैं, दीक्षा का अनुभव भिन्न हो सकता है, अनुभव भिन्न हो सकता है। 2 कलेक्टर आपस में पद समान है, अनुभव भिन्न हो सकता है, कोई की अभी पोस्टिंग हुई, कोई की 10 साल से पोस्टिंग है, ये अंतर तो हो सकता है पद अनुभव का, लेकिन सीट तो दोनों की बराबर लगेगी। कभी मंच पे आप बिठा लोगे 2 कलेक्टर को अलग अलग जगह से बुलाओगे तो बराबर लगाना पड़ेगा आपको, आप भेदभाव नहीं कर सकते। और कोई बुजुर्ग भी हो लेकिन वो कलेक्टर से छोटी पद का है, आप उसकी नीची सीट लगाओगे, आप ये नहीं कहोगे तुम तो इतने साल से हो यार और ये तो अभी आया है। सभा में ही बुलाओगे, आप भी बुलाओगे और वो भी आएगा तो वो भी नीचे ही बैठेगा, चाहे कितना ही बुजुर्ग हो, क्योंकि वो भी पद का सम्मान रखेगा। ऐसी कोई भी साधु चाहे 30 साल से दीक्षित हो, चाहे 35 साल से दीक्षित हो, और कोई साधु 10 साल में ही आचार्य बन गया है, तो 30 साल से दीक्षित व्यक्ति भी वो 10 साल में ही जो बने आचार्य के चरणों में ही बैठेगा, बराबर से नहीं बैठ सकता। यदि बराबर से बैठ रहा है तो आचार्य का अपमान कर रहा है। वो कसाय में, ईगो में, अरे हम तो 30 साल साथ, तुम तो आज बने साधु 10 साल में और आचार्य बन गए, कोई बच्चे बन गए, बच्चा ही है तुम तो, और हम देखो नहीं, ये बच्चा है ये वो नहीं देखा जाएगा, यहां तो पद देखा जाएगा। पद में कौन बड़ा है? पद में आचार्य पद बड़ा है, साधु पद छोटा ही है। वो चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो, चाहे आज की दीक्षा वाला आचार्य बना हो, चाहे 10 साल पुरानी दीक्षा वाला आचार्य बना हो, चाहे 30 साल दीक्षा वाला आचार्य बना हो, वो सब एक समान पद है। बहुत कठिन है अपने ईगो को दबा के नीचे बैठ पाना।
हाँ, हम तो कहते हैं ना, जिसकी जो दुकान उसको उसके बारे में सब जानकारी। तुम्हारी मेडिकल की दुकान है तो तुम्हें मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी रहती है, भले विनोद को रहे नहीं रहे। अब विनोद को रही तो थोड़ी सी रही भैया कि वो पेन किलर खाने से सिर दर्द अकेला दूर होता है, तो एक दो दवाइयों का ज्ञान हो सकता है कि विक्स लगा लो तो थोड़ी जुकाम कम हो जाएगी, बाम लगा तो सिर दर्द कम हो जाएगा, ऐसा आयोडेक्स लगा लो तो दर्द कम। 2 4 5 दवाइयों का ज्ञान तो विनोद को हो सकता है, लेकिन जितना ज्ञान तुम्हें है नरेश, क्योंकि तुम उस दुकान के कीड़े हो। जिस दुकान में माल बेचे तुम उस दुकान में 24 घंटे लिप्त हो, तो तुम्हें उस चीज़ की हर छोटी छोटी कौन सी दवाई किस काम में आती, कौन सी दवाई कहाँ किस काम में आती, सब जानकारी है। उतनी जानकारी विनोद को नहीं है, तो तुमको बस थोड़ी जानकारी हो सकती है, लेकिन हम उस दुकान के, हमारी भी वही दुकान है, हम अपनी दुकान के संबंधी और जितनी दुकान है सबकी जानकारी देखती ना, तो ज़्यादा जानकार हम ही रहती है कि व्यक्ति के अंदर कितना अहंकार होता है। मैं इतनी समय से दीक्षित हूं, मेरा इतना नाम है, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास भी। हम देखते थे शिखर जी में, अब 2 साल रहे ना सम्मित शिखर जी में, एक महात्मा जी आते नहीं थे, दीक्षा हुई तब भी नहीं आए, समाधि हुई तब भी नहीं आए। बस इस अहंकार में, मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं, मैं इतने समय से दीक्षित हूं, मैं उधर जाके नीचे कैसे बैठूंगा। तो वहां तो आचार्य है ना, और भी तो आचार्य के बगल में तो बैठ नहीं सकते, वहां तो मुनियों की लाइन में बैठना पड़ेगा। मुनियों की पंक्ति तो नीचे ही रहती है, आचार्य के ऊपर रहती है। उपाध्याय भी थे वहां पर, तो उपाध्याय की भी मुनि से ऊपर रहती है पदवी, तो वो भी ऊपर रहेंगे, उपाध्याय भी ऊपर रहेंगे, आचार्य ऊपर रहेंगे, हम मुनि नीचे बैठना पड़ेगा। बस इस अहंकार में दीक्षा नहीं आए। यहां तक चलो ठीक है, जैसे कहते हैं ना किसी के, यदि आप खुशी में नहीं जा पाओ मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गम में जरूर पहुंचना चाहिए। शत्रु भी क्यों ना हो, उसके अंदर कोई गमी हो जाए, कोई मर जाए, तो वहां भी उसकी मुखाग्नि के समय पे आप पहुंच जाते हैं। भैया शत्रु था, लेकिन अभी तो यहाँ इसके ऊपर गम का पहाड़ टूटा हुआ है, अब अभी यहाँ पर शत्रुता नहीं निभानी है, अभी तो इसको सहानुभूति की जरूरत है। कम से कम मरे में तो पहुंचता है व्यक्ति। अरे ब्याह शादी में ना पहुंचे, वहां तो भाई जब तक सम्मान से रहता है, नहीं बुलाना है नहीं आना जो भी है, लेकिन मरे में तो बिना बुलाए बिना निमंत्रण के, ब्याह में तो कोई बिना निमंत्रण के पहुंचते नहीं है जब तक आप बुलाओगे नहीं। लेकिन मरे की स्थिति तो ऐसी है कि तुम्हें बस खबर मिलना चाहिए, तुम्हें खबर मिलती है तो तुम, कौन बुलाने आता है बताओ। कभी विनोद जी आए कोई, भैया अमुक चंदी मर गए, चलो तुम्हें निमंत्रण है, उन्हें जलाने चलना है। वहां तो जैसे ही तुम्हें खबर मिली अमुक चंद जी खत्म हो गए, तुम दौड़े दौड़े पहुंच जाते हो। भैया क्या करना, कुछ नहीं करना, बस खड़े हैं, पहुंच गए, हमारी उपस्थिति दिख गई कि हम हैं, हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं, कुछ ना कहना ना कुछ करना। वो व्यक्ति भी धीरज से रोते रोते देख लेता है कौन कौन आया है। ये मत समझना वो रो रहा था तुम्हें पता नहीं कर रहा कौन आया कौन नहीं आया, नहीं तुम सोचो उसे कैसे पता चलेगा, वो तो दुखी है ना, वो तो गम में है, उसे कैसे पता चलेगा। वो रोते रोते सब देख लेता है कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, मेरे गम में मेरे दुख में कौन साथ रहा कौन नहीं रहा, वो पूरा निगाह रखता है। खुशी में निगाह ना रखो एक विषय, शादी में तुम भले भूल जाओ, क्योंकि तुम शादी में इतने खुश रहते हो कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं रहता आया कि नहीं आया, 2 4 छूटे ही जाते हैं, तुम्हें कोई विकल्प नहीं, ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं। लेकिन गम में तुम देखते हो एक एक व्यक्ति को, ओ वो तो हमसे इतना दोस्ती था, उसकी तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, हमसे तो इतनी अच्छी बातें करता था, आज तुम्हारे घर में गम था, गमी थी, आज तो उसको आना चाहिए था ना। क्लिक करते हैं, क्लिक होती है आप एक एक दिमाग में, जिन जिन व्यक्तियों से आप जुड़े हुए हो, जिन जिन व्यक्तियों के चेहरे आपको याद है जुड़े हुए व्यक्ति आपको एक बार में क्लिक हो जाते हैं। कितनी भीड़ हो, कितनी भीड़ हो, ओ वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तो गम में तो व्यक्ति हरके में पहुंच जाता है, लेकिन जब ईगो होता है, ईगो
कहते हैं कि समाधि चल रही हो, 1000 काम भी क्यों ना हो, वे काम छोड़कर समाधि व्यक्ति के लिए नमकार मनसाने पहुंचना। कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, कुछ भी काम हो, यहां तक कि भगवान की प्रतिष्ठा भी, उसको भी रोक दो। वो समाधि से जो छपक साधु है, जो संलिग्न ले रहा है, उसके कान में नमकार मन सुनो। इतना महत्व है समाधि का। उसमें भी महात्मा जी नहीं आए। तब हमको लगा कि कसाय कितनी बुरी होती है, कसाय कितनी बुरी होती है, व्यक्ति को अच्छे कार्य में भी नहीं आने देती है। अभी सम्यक से बहुत दूर है व्यक्ति। भेष भले मुनि का हो सकता है, लेकिन भाव मिथ्यात्व के ही है। भेष मुनि का हो सकता है, लोक में भेष की पूजा हो सकती है, भेष पूजा जा सकता है, लेकिन भाव अभी मिथ्या चल रहे हैं। जो किसी की समाधि में आने में भी अपने ईगो को देख रहा है, वहां भी मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य कम से कम वहां भी भीड़ होगा तो वहां कहीं भी आचार्य को तो एक पाटा तो लगा ही नहीं पड़ेगा ना। वो जमीन पे थोड़ी ना बैठेंगे सिस्टम बगल से, तो और वो तो बैठ भी जाए, लेकिन पब्लिक नहीं बैठने देती ना। पब्लिक नहीं, आचार्य हैं, उनको तखत लगाएगी या कुर्सी वो चौकी लगाएगी, कुछ तो लगाएगी, सामान मुनियों के बराबर उनको नहीं बैठने देगी। अरे आचार्य हैं, पर आप मुनि है तो आपको कोई नहीं कहेगा बैठ, आप तो नीचे ही बैठ जाओगे तो ठीक है, सब मुनि बैठे तो तुम कोई अलग से थोड़ी ना, मुनि मुनि एक से। ऐसा नहीं किसी एक मुनि के लिए ऊंचा स्थान देंगे और बाकी तो फिर तो वो बेकार हो जाएगा। अमुक मुनि कोई स्पेशल थोड़ी ना है, मुनि तो मुनि। हम कसाय कसाय तब लगता है कि श्रावक बढ़िया था, कम से कम शांति से नीचे बैठ जाता था आचार्य के। मुनि बनने के बाद अब आचार्य के नीचे बैठने का भाव नहीं आ रहा। एक बार गए, नागपुर की घटना है, एक आचार्य के दर्शन करने के लिए हम गए, पूरा संघ गया, गुरुजी भी साथ में गए। तब वहां पर कसाय को देखा, इतनी अंदर कसाय थी उस ब्रह्मचारी के अंदर, उसने पाटा तक नहीं दिया बैठने के लिए। हमने कहा गुरुजी को तो पाटा रख ही देना चाहिए था कम से कम। अरे आचार्य, ये भी आचार्य थे, वो भी आचार्य थे, अपने बगल में नहीं बिठा सकते थे, कम से कम एक पाटा तो रख ही सकते थे। तब देखा कि दुनिया तुम्हें भगवान मान रही है, दुनिया तुम्हें भगवान मान रही है, लेकिन तुम्हें मुनियों में भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। दुनिया आपको भगवान मान रही है, भगवान मान के पूज रही है, और आपको एक असंयमी व्यक्ति में तो उसको तो बगल में बिठालना पसंद कर रहे हो। एक असंयमी व्यक्ति को जो अपनी सांस फुलाता है, सांस निकालता है, कर्तव्य दिखाता है, उसको तो तुम अपने बगल में छोटा पाटा देकर अपने से थोड़ा नीचा पाटा करके उसे बिठाल रहे हो। और एक संयमी आचार्य आया हुआ है, उसको आप एक चौकी तक नहीं दे पा रहे हो, वो भी जमीन में बैठा हुआ है। तब समझ में आया कि कसाय का तो नीचे वाले गड़बड़ सकते थे, तो ऊपर वाले को तो ध्यान रखना चाहिए। आओ भाई बैठो। नीचे वाले ने नीचे बैठाल दिया, तो ऊपर वाला तो आओ, तुम भी आचार्य, हम भी आचार्य, एक साथ बैठते हैं। क्या चला जाएगा? एक साथ बैठने से क्या आपकी पदवी छोटी हो जाएगी या दूसरे की पदवी बढ़ जाएगी? बल्कि एक साथ बैठा लोगे तो आपका ही नाम, ओ इतने बड़े आचार्य होकर उन्होंने उनको अपने बगल में बिठाला, अपने बगल में बिठाला, तो नाम बढ़ेगा कि घटेगा?
गलती नीचे वाले कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वालों को गलती पता तो रह रहा है ना कि गलती हो रही है, तो ऊपर वाले गलती सुधार सकते हैं नहीं सुधार सकते नीचे वाले की? और नीचे वाले की हिम्मत हो रही है यार ये गलती करने की, तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले का सपोर्ट तो है। बिना ऊपर वाले के सपोर्ट के नीचे वाला गलती कर नहीं सकता, और बिना सपोर्ट के यदि नीचे वाले ने गलती कर ली तो ऊपर वाला उस गलती को सुधार देता है। बहुत गहरा है भैया, जैन दर्शन बहुत गहरा है। इसलिए भेष का दर्शन नहीं है, ये भेष का दर्शन नहीं है, ये भावों का दर्शन है। जैन दर्शन बहुत गहरा है, ये भेष का दर्शन नहीं है, ये भावों का दर्शन है। इसलिए यहां पर कल्याण इससे नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी भीड़ है, और किस पास भीड़ नहीं है। जिस पास बहुत भीड़ होगी उसका ही कल्याण होगा, और जिस पास कोई नहीं आता उसका कल्याण नहीं होगा। ये वो वाला दर्शन नहीं है, ये भीड़ का दर्शन नहीं है, ये भाव का दर्शन है। सुनील, भीड़ का दर्शन नहीं है। नवीन, भीड़ का दर्शन नहीं है कि जिसके पास बहुत सारी भीड़ होती है, बड़ा बड़ा पंडाल लगता है और खूब बड़े बड़े सेठपति करोड़पति लोग जुड़े हैं, तो ये बड़ा साधु होगा। अरे बहुत जगह जगह से सेठ आ रहे हैं, ट्रेनों की ट्रेनें आ रही, भर भर के आ रहे हैं, और बड़ा सा पंडाल लगा है, सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम का चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की बोलियां लग रही हैं। ये उसकी कल्याण की पहचान नहीं है। ये भीड़ का दर्शन नहीं, ये भावों का दर्शन है। एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ है, कोई भी उसके पास नहीं है, अकेला है, उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसा नहीं कि जब 10 लाख की पात प्रक्षालन की बोली जाए तो समझो कि अरे ये बड़े साधु हैं, इनकी देखो लेने वाले के, और किसी की 5,000 रुपए की पात प्रक्षालन की बोली जाए, अरे यार इनकी तो कोई बोली लेने वाला था नहीं। तो भीड़ से कभी भगवान की पहचान मत करना, भीड़ से कभी भगवान की पहचान मत करना, क्योंकि भीड़ तो मिथ्या दृष्टियों की यहां बहुत होती है, सम्यक दृष्टियों के कितने से आ रहे हैं। अरे भीड़ से भगवान की पहचान नहीं करना, तुमसे ज्यादा मिथ्या दृष्टियों के मंदिर में भीड़ लगी रहती। चले जाओ बालाजी और ये और वो दुनिया भर की जगह पे भीड़ लगी। गोमटेश्वर बाहुबली का आता है धर्मस्थल, धर्मस्थल, वहां पर भगवान बाहुबली स्वामी की बड़ी सी प्रतिमा है। वो भाई मंजूनाथ का मंदिर है धर्मस्थला में, कर्नाटक में। और भगवान बाहुबली के लोग तो वैसे 2-4 फुटकर दर्शन करने आते रहते हैं, और वहां तो जो सुबह से लाइन लगती है, 4 बजे से लाइन लग जाती लंबी सी, बहुत बड़ी। हम रहे वहां पे धर्मस्थल में देखने गए थे, बहुत लंबी लाइन लग जाती है 4 बजे से सुबह के। तो क्या भीड़ से वो सम्यक्त हो जाएगा, और यहां कोई नहीं आ रहा फुटकर क्या मिथ्यात्व हो जाएगा? इससे भीड़ से सम्यक्त की पहचान नहीं है, भेष से सम्यक्त की पहचान नहीं है, भावों से सम्यक्त की पहचान होती है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रहे तो अपन गुरुजी ने क्या कहा है अब अपन सुनेंगे। ये तो हमने गाथाओं में क्या एक एक शब्द जो थी उन शब्दों का अर्थ समझा था, अब उन शब्दों के अर्थों को लेकर अब आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज क्या उपदेश देंगे, उन उपदेश को हम कल से यहाँ पे सुनना प्रारंभ करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोक